सुगनी नहीं है। कुमुदवा, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तुम जाओ और अपनी कुंडली ले आओ। अब जो बताएंगे महागुरु जी ही बताएंगे। बता तो हम देते हैं, अगस्त्य और अवंतिका के 36 के 36 गुण मिलते हैं, पर जो तुम्हें पता चलेगा वो कुछ और है। आपको कॉल करता हूँ। अब ये क्या नया सर्कस चालू है? क्या ये हमारी जन्म कुंडली कुमुदमा ने मंगवाई है। अवंतिका, अवंतिका, कुंडली मिलाने से रिश्ते नहीं बनते हैं, दिल मिलाने से बनते हैं। अवंतिका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी को ये कुंडली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पाँव में चोट लगी हुई है ना, जाके आराम करो। कह रहा हूं ना अवंतिका, जाके आराम करो। बैठो। अवंतिका, कुमुदमा बुला रही है अगस्त्य। मैंने कहा ना, बैठो। ओहो, एक तरफ पति ने हाथ पकड़ा है और एक तरफ सास बुला रही है। क्या करे बेचारी अवंतिका, कैसे निकले इस धर्म संकट से। अवंतिका, नीचे कुमुद तुम्हें आवाजें दे रही है और तुम यहाँ बैठकर आराम कर रही हो। यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे? जी माँ, वो अवंतिका, मैंने कहा ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ से मैं खुद बात कर लूंगा, तुम आराम करो। एक काम करो, ये कुंडली हमें दे दो, हम कुमुद को दे देते हैं। तुम यहाँ बैठकर जितनी बातें करनी है करो। एक बात बताओ, ये तुम्हारी असली माँ ही है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें करो जो सबको दिखाई तो देती है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। कैसे गुर्रा के बात करती है तुमसे? इनमें ना सब कुछ दिखाई देता है लेकिन बस ममता नहीं दिखाई देती है। सगी माँ ही है ना, सौतेली तो नहीं है। अगस्त्य, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। वो हमारी माँ है और हमसे बहुत प्यार करती हैं और हम उन्हें उनसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। नहीं, वो हमारी माँ। दिल पे मत लो, मजाक कर रहा था। विराजिए। गुरुजी, ये अगस्त्य की कुंडली। उत्तम, अति उत्तम। इसमें तो राजयोग है। सभी ग्रह नक्षत्र सही दिशा में चल रहे हैं। भगवान की अपार कृपा इन पे बनी रहेगी। अब बहू की कुंडली लाइए। जी। अनर्थ, घोर अनर्थ। किस अभागिनी आप शकुनी की यह कुंडली है? गुरुजी, ये हमारी बहू अवंतिका की। जिस घर में ये जाएगी वहां कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक काम करो, ये कुंडली मुझे दे दो, हम कुमुद को दे देते हैं।
ये शादी करने से पहले ये कुंडली मुझसे क्यों नहीं मिलवाई? गुरुजी, ये शादी हम सब की रजामंदी से थोड़ी हुई है। ये लड़की तो जबरदस्ती आके हमारे सर पे बैठ गई। क्यों कुमुद, सुन लिया ना तुमने? क्या अब भी यही कहोगी कि ये सब हमारा वहम है कि ये लड़की अपशगुनी है? अरे अब तो महागुरु जी ने भी कह दिया। कहाँ है वो लड़की? बुलाओ उसे। बस बस, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। माना कि हमारी बेटी अपशगुनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उसे कुछ भी सुना दे। ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है हम, दादी सास है हम। हाँ। क्या हुआ माँ? ये कन्या कौन है? गुरुजी, यही हमारी बहू है अवंतिका। इस लड़की का चेहरा हम नहीं देखेंगे। काल है ये काल, जिस घर में जाएगी मृत्यु योग लेके जाएगी। वहां किसी ना किसी की मृत्यु जरूर होगी। कोई ना कोई औरत विधवा जरूर होगी वहां। जरा संभाल के। भाभी, क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बैठिए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ इन्हें? भाभी, क्या बताएं, आज तो हम लोग मरते मरते बचे हैं। हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और सामने एकदम एक लड़का बाइक लेकर आ गया। उसको बचाने के लिए गाड़ी मोड़ी है, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हमने सोचा वो लोग हमारा धन्यवाद करेंगे, लेकिन उस लड़के के दोस्त आ गए और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। उसमें भाई साहब को बहुत ज्यादा चोट लग गई और हमें कुछ समझ में नहीं आया ये सब हुआ कैसे। आप चाहते हैं कि इस घर में किसी की मृत्यु ना हो, तो उसका एक ही उपाय है। क्या गुरुजी? अगस्त्य की शादी किसी योग्य लड़की से करवा दीजिए। इस लड़की को घर से बाहर निकालिए। अगस्त्य की शादी गलत लड़की के साथ हो जाने की वजह से उसके और उसके परिवार के जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। भाभी, मैं भाई साहब को उनके कमरे तक छोड़ देता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, दूर रहो तुम। आप ठीक है? आप ठीक है? काल है ये काल, जिस घर में जाएगी मृत्यु योग लेके जाएगी। वहां किसी ना किसी की मृत्यु जरूर होगी। कांच का टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता ना। पंडित जी सही कह रहे थे, अवंतिका अपशगुनी है। अरे इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा कि बहू की बनाई पहली रसोई में सास ने उल्टी कर दी। भाई साहब को बहुत ज्यादा चोट लग गई और हमें कुछ समझ में नहीं आया ये सब हुआ कैसे। कोई ना कोई औरत विधवा जरूर होगी वहां। कुमुद, क्या हुआ? कुमुद माँ, हमें पापा को घर में नहीं रखना चाहिए। उन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं।
अगर सब कुछ ठीक करना है तो वही करना होगा जो महागुरु जी ने कहा है। तुम्हें इस घर से जाना होगा। हाँ, और जल्द से जल्द हम अपने पोती की शादी किसी और लड़की से करेंगे जो शक्ल, सूरत और रुतबे में तुमसे अच्छी हो और उसके लायक हो। माना कि तुम इस घर की बहू हो, माना कि इस घर पे तुम्हारा अधिकार है, लेकिन पत्नी होने के नाते हमारा भी अधिकार है कि जिस भी चीज से हमारे पति की जान को खतरा हो, उस चीज को हम उनसे दूर कर दें। हम किसी भी अपशकुन को इनके पास नहीं आने देंगे। तुम्हें इस घर से जाना होगा। हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ इस घर से। बस हमारी बेटी खुद ऐसे घर में नहीं रहना चाहेगी जहां उसका इतना अपमान हुआ हो। और रही बात दूसरी शादी की, तो किरण सिन्हा की बेटी को छोड़ना इतना आसान नहीं है। हम तुम सबको तड़ी पार करवा देंगे। चल अवंतिका, तेरी माँ अभी जिंदा है। तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चल। चल अवंतिका। कहीं नहीं जाएगी अवंतिका। मैं इस शगुन अपशगुन में नहीं मानता माँ। अवंतिका कहीं नहीं जाएगी। पर हम मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि हमारे पति पे जो भी संकट आया है वो सब इस अवंतिका की वजह से आया है। इसलिए अवंतिका को इस घर से जाना होगा। नहीं माँ, अवंतिका कहीं नहीं जाएगी। ये इसका भी घर है, अवंतिका यहीं रहेगी। बैठो चुपचाप। कहा ना बैठो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें घर से निकाल दोगे, और आज तुमने ही हमें रोक लिया। अगर तुम ना होते तो शायद हम आज घर से बाहर होते। क्यों अगस्त्य, क्यों किया तुमने ऐसा? हमें तो लगा था कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए सिर्फ नफरत बची है, लेकिन
कहीं हम गलत तो नहीं थे? कहीं तुम्हें भी हमारे बचपन की दोस्ती याद तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए रोका क्योंकि मैं ये अंधविश्वास के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तुम्हें इसलिए जाने से रोका है क्योंकि मैं प्यार। शनाया, शनाया दरवाजा खोलो, शनाया। शनाया दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही हो? अब ये क्या ड्रामा शुरू होने वाला है? इसने तो हमारा ही तरीका चुरा लिया। शनाया कर क्या रही है ये? क्या कर रही है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? अगस्ती, शनाया शायद खुद को आग लगाने वाली है। शनाया क्यों? लेकिन शनाया, 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 शनाया दरवाजा खोलो। शनाया, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। शनाया, क्या कर रही हो तुम? तो और क्या करूं? पीछे हटो। जब आपके सामने आपके प्यार की शादी किसी और से हो जाए, जब आपकी आंखों के सामने आपका प्यार किसी और का हो जाए, जब सारी दुनिया के सामने वो ये ऐलान कर दे कि वो किसी और से प्यार करता है, तो इंसान मरने के अलावा और करे भी तो क्या करे? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अगस्त्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you. शनाया कब? कैसे? हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त थे ना। मुझे भी यही लगता था कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और जब मैंने तुम्हें किसी और का होते हुए देखा, तुम्हारी शादी किसी और से होते हुए देखी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे लगा था कि एक ना एक दिन ये शादी जरूर टूट जाएगी। पर जब तुमने अवंतिका को आज इस घर से जाते हुए रोका, तब मुझे पता चला कि तुम अवंतिका से कितना प्यार करते हो। शनाया ऐसा कुछ। अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है अगस्त्य। कैसी बातें करी हो शनाया? मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। तुम ना बहुत स्वार्थी हो अगस्त्य, बहुत स्वार्थी। शनाया, शनाया तुम ये क्या बोल रही हो? छोड़ो। नहीं कोई सो, बस करो, बहुत हो गया। शनाया हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ शनाया, और ना ही मैं अवंतिका से प्यार करता हूँ। और वो इस घर में रहती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है। अरे हमारे घर में काम करने वाली नौकर भी मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज उसको घर से जाने से इसीलिए रोका क्योंकि मैं ये अपशगुन वाले बकवास में विश्वास नहीं रखता हूं। अरे अवंतिका क्या कोई सड़क पर चलती अनजान लड़की भी होती है और उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता, मैं उसके साथ भी यही करता। और क्या पता ये जो सारा ड्रामा किया अपशगुनी वाला, इसका खुद का ड्रामा हो। 5 करोड़ पाने के लिए कि हम इसे घर से बाहर निकाल देंगे और इसको 5 करोड़ मिल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और हम ऐसा करवा के ही रहेंगे। अब शगुनी क्या, अगर हमें इसे चुड़ैल डायन नागिन भी साबित करना पड़े ना, तो भी। शनाया, अवंतिका मेरे लिए हमारे घर पे रखे एक सजावट के सामान की तरह है।
अभी तुम यहाँ से चलो, जाके नहा लो, अभी भी मिट्टी के तेल की महक आ रही है, चलो। अरे अरे हमें छू दिया। ओहो, हाय हाय अपशगुनी, अब पता नहीं क्या होगा। अब जा जल्दी से गंगा जल लेके आ सुशीला। जी माँ जी। पीछे पीछे, ये लीजिए। दूर रहे, दूर रहे हमसे। तेरी परछाई भी हम पे नहीं पड़नी चाहिए। चलो। हे कन्नू जी, हम पर अब शगुनी का थापा क्यों लगाया जा रहा है? हम अकेले कैसे इन सब का सामना करें? अब आप ही हमें बताएं कन्नू जी।